इब्न साबात बगदाद का नामी ग्रामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता, एक दिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया। बाद अज़ां इसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को असरनो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ किट जाने और कैद व बंद की सूबतें अलिफाटेनी के बावजूद उसके मिजाज पर जर्रा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी, जाए नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान शालें और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चूर ने चादर बिछाकर उसके ऊपर थान रखे और एक गठली बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ न होने की वजह से इससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हाँफता हुआ बैठ गया। इसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठली बनाता देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने इसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठलियाँ बनाई। बड़ी गठली ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठली साबात को देकर कहा कि अब तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वजन अलिफाटिया और जहाँ कहोगे मैं इसे पहुँचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठली समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकीं और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जो तुम खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की मुआफी मांगने लगा। इब्न साबात ने ताकत के ज़म में दोबारा बड़ी गठली रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचे जो बगदाद के चूर की पनागा थी। फिर इब्न साबात ने बुजुर्ग से कहा कि देखो, पहले चोरी करने में पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस में तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए मुआफी मांगता हूँ और रुखसती की इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्न साबात के दिल और दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हसन सुलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलिश ने इसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चूर इस रात के साथी अजनबी चूर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़िश्ता रात के सुलूक की मुआफी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को इसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरातफरी नजर न आई, बल्कि लोग जौक दर जौक इस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चूर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। इसने कहा कि लगता है तुम बगदाद में नए हो, ये बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्न साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तेफाकना इस नेक और बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला रसीदा साथी मुसल्ला पर बैठा दर्स दे रहा है और बादब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में अजान हुई, सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चूर इब्न साबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़िश्ता रात की बद अखलाकियों पर मुआफी का तलबगार हुआ। शेख जुनैद बगदादी ने इसे जमीन से अलिफाटे कर अपने गिले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया, उधर तौबा अभी भी खुला है। इब्न साबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख के हल्का वारदित में दाखिल हो गया और वो हाथ कटा शैतान उसाबो बगदाद का शातिर चूर शेख जुनैद बगदादी के ज़ेर साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब इसे बगदाद के लोग बगदाद के चूर के बजाय शेख अहमद इब्न साबात के नाम से निहायत इज्जत और एहतराम से जानते थे। इसी इब्न साबात को एक मर्द खुदा जुनैद बगदादी के हसन और अखलाक व किरदार ने चंद लम्हों में भी खासान खुदा की सफ में दाखिल कर दिया और बगदाद के चूर को चंद लम्हों में सीधी राह पर लाने की करामत का चर्चा जुबान जद आम हो गया।